साहब ने ज्वाइन कर लिया जी, आप ये सवाल दोहरा दें फवाद साहब। फवाद साहब, ये जो आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़े सीरियस इल्जाम लगाए हैं, तो उसका थ्रेड ये बनता है कि ये जो अपोजिशन की कैंपेन है सारी, ये फॉरेन फंडेड है, तो ऑब्वियसली फिर ये या शामिल हैं या यूज हो रहे हैं उनके हाथ में इत्तेहादी और मुनहरफ अरकान। तो क्या ये लॉजिकल नहीं बनता था कि कम अज कम आप लोग इसकी डिटेल्स अपने इत्तेहादियों के साथ शेयर करते, मुनहरफ अरकान के साथ शेयर करके, देखो ये अपोजिशन के जो 3 बड़े लीडर हैं इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं और ये साजिश है और तुम इसका आलाकार बन रहे हो, तो शायद कोई चेंज आ जाता। शॉर्ट ऑफ दैट, क्या आज की स्पीच का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आ रहा कि वोटिंग पे क्या होगा? दोनों बातों का जवाब दे दें। देखिए जी, ये तो जैसा पीएम साहब ने कहा है, आइंदा आने वाले दिनों में कई अर्थ जो हैं वो इस साजिश से हटेंगे और सामने आ जाएगा, आपके सामने भी आ जाएगा, उनके सामने भी आ जाएगा। हर चीज जरूरी तो नहीं ना कि आपने 12 घंटों में सब सामने रखना। जवाब हो गया। एक अभी जो बात हो जवाब शायद इसका मैं तो फिर यही अखज़ करूंगी फवाद चौधरी साहब, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये खत मिलिट्री क़यादत के साथ भी शेयर किया था, उधर से भी शायद कोई रिस्पांस ना आया। तो जब उधर से ना आया तो इशारों पे चलने वाले इत्तेहादी क्या रिस्पांस देंगे? ये तो इररेलेवेंट है फिर आपके डिसिडेंट्स के लिए और इत्तेहादियों के लिए। मुझे पता नहीं है फ्रेंकली, आपको पता होगा कि उधर से क्या रिस्पांस है। लेकिन जो इत्तेहादी हैं अभी तक कोई सब कुछ ही हमें पता होगा। काबीना का हिस्सा तो आप हैं। के बाद वो मिल रहे हैं जाके नून लीग के साथ। फवाद, ये बताइए फिर आज की टाइमिंग जरा हमें समझा दें, क्योंकि तासुर ये मिलता है कि शायद ये स्टेज 2 की बिल्डअप हो रहा है स्ट्रैटेजी आपकी गवर्नमेंट की, कि इन केस वी लूज द वोट तो आगे जो सी पब्लिक कैंपेन होनी है, सब कुछ होनी है, वो इस जाविये से बननी है कि एक शख्स है इमरान खान जो खड़े हुए हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए, फ्री फॉरेन पॉलिसी के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के गार्डियन है, ये सारे जो से दूसरे बिकाऊ माल हैं, लेकिन वो तो फिर स्टेप 2 बनता है। तो क्या आप मेंटली कंसीड कर चुके हैं कि वोट जो सा है वो शायद आपके मुताबिक ना जाए और आप स्टेज 2 की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? देखिए मालिक, पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा है ये पूरा पाकिस्तान इसी की बिलीव करता है। एक ही बंदा खड़ा है, बाकी सारे जो है वो उनका तो हाल आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि ये जो स्टेज 2 यानी आप कह रहे हैं इलेक्शन की बात, तो वैसे ही आप देखिए बजट के बाद तो इलेक्शन शुरू हो जाना है। अगर ये कॉन्फिडेंस और नो, ये तो वैसे इररिलेवेंट है। मुझे तो समझ नहीं है कि इन्होंने ये मूव क्यों किए। इसलिए कि अगर आप नेक्स्ट से जीत जाएंगे, आप नहीं हार जाएंगे, दोनों सूरतों में आपने इलेक्शन की तरफ जाना है। मैक्सिमम 6 नहीं तो 8 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, 10 महीने में हो जाएंगे, इससे आगे तो नहीं जा सकते। टाइम जो है वही पूरा हो जाना है और तमाम जो मुल्क है वो गेयर अप है इलेक्शंस के लिए ऑलमोस्ट। और अभी जो पीएम ने कैंपेन की है वैसे ही जो है वो आधा इलेक्शन जो है वो तो कैंपेन हो गई है। तो जाहिर है कि जो भी अगला फेज आना है वो कोई मुस्तहकम फेज तो नहीं आना ना ही। अच्छा, 2 सवाल। एक सवाल, क्या पॉसिबिलिटी है अगर आप वोट जीत जाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो वोट जीतने के बाद आप सितंबर अक्टूबर में अगले 6-7 माह में आप इलेक्शंस कॉल कर लें? उसकी पॉसिबिलिटी है? देखिए इसमें काफी पार्टी के अंदर एक डिबेट है, काफी लोग जो हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के हामी है कि ये इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? डू यू फेवर दिस? ये अगर जो है मेरी अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हमें जो है वो इस वक्त जो सिचुएशन हो गई है इसका सोल्यूशन जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जाना है। वो आप देख लें 8 महीने में कराने हैं, 10 महीने में कराने हैं, टाइम के ऊपर बात हो जाए, बाकी वो इलेक्शन की तरफ ही जाना है। आप ठीक है चौधरी साहब, एक सवाल आपसे। एक तो आपने मुझे जुमेरात को कहा था कि 12 मुनहरफ अरकान में से 7 आप लोग ले आए हैं फोल्ड में, 5 से राब्ते में। एक तो अपडेट दीजिएगा क्योंकि इनमें से तो कोई खुल के सामने नहीं आया आपके हक में, उल्टा शाहजैन बुगटी ने अलहदगी इख्तियार कर ली आज। इसका जवाब दे दें। दूसरा एक फॉलो अप क्वेश्चन बड़ा जरूरी है। 4 ने तो कल कर दिया ना, रमेश कुमार ने और अपना मोहम्मद हुसैन देहड़ ने, अफजल ढांडना ने, इन 4 ने तो जवाब दे दिया। उन्होंने कह दिया कि वो अपना पार्टी का हिस्सा है और एक ने ये भी कह दिया कि हम जो है वो पार्टी डिसिप्लिन की पासदारी करेंगे। बाकी अब उनसे एक दिन में मुलाकात होती है तो बाकी अब 12 में से कितने आप लोग अपने फोल्ड में ले आए हैं वापस? 4 हो गए। 4 और ले आए हैं? एक सेकंड नहीं 7, मुझे जुमेरात को कहा 7 ले आए हैं, 12 में से 7 ले आए हैं, 5 बचे हुए हैं।
नहीं, अभी मैंने कहा 4 आ गए, 12 में से 4 है उनको देख लेते हैं अगले एक दिन में। आपने जुमेरात को कहा था 7 आ गए। अच्छा फवाद साहब एक सवाल बताएं, एक और मेरा एक फॉलो अप। इन 4 में से कोई बुजदार साहब ने भी डिलीवर किया है कि दाएं बाएं से डिलीवर हुए? अच्छा हो ना जुड़ते ने ना टूटते ने तो बुजदार साहब करते हैं। चौधरी साहब एक बड़ा जरूरी सवाल है आपसे और मैं कोट करूंगी बिकॉज आई डोंट वांट एनी ओनरशिप ऑफ दिस क्वेश्चन, तो दैट्स व्हाई आई विल कोट। एक तो सवाल यही है कि अब इस नैरेटिव, इस बयानिए के होते हुए कि एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी हो रही है, तो एस्टैब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना भी मतलब कि साजिश का हिस्सा है, या तो नफी कर दें, एग्री कर दें। दूसरा मैं कोट कर रही हूं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम साहब को, उन्होंने ट्वीट की, दोज एडिंग एंड अबेटिंग फॉरेन स्पॉन्सर्ड इंट्रीग अगेंस्ट इमरान खान डूइंग अ डिससर्विस टू पाकिस्तान, दे वुड लिव इनग्लोरियसली इन हिस्ट्री एंड वन डे विल रियलाइज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्राइम। अगेन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम साहब, नॉट मी। ये बड़ा जरूरी है डिस्क्लेमर लगाना। सो ये इंस्टीट्यूशनल प्रेशर भी है विद इन, आपको लगता है? मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान का जो मफाद है वो पाकिस्तान की फौज उसके साथ खड़ी होती है, और हमारा एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान की फौज जो है उसको मजबूत रखना पाकिस्तान के लिए बहुत अहम। तो इंटरनेशनल इंट्रीग के होते हुए न्यूट्रल होना, इसको इक्वेट करेंगे साजिश का हिस्सा होने से? किस तरह, हाउ वुड यू, क्या पॉलिटिकल इसको ब्रांड देंगे फिर आप? पाकिस्तान की फौज को कंट्रोवर्शियल करना नामुनासिब है और आपको भी ऐसी बातें नहीं करनी। वाह जी, मैंने इसीलिए कोट की है ट्वीट। कमाल है वैसे सर, आप कह दें नो कमेंट्स, मेरे ऊपर तो बंदूक ना ताने। फवाद साहब कोई रिमोट पॉसिबिलिटी, फवाद साहब कोई रिमोट पॉसिबिलिटी के इत्तेहादी वापस फोल्ड में आ रहे हैं या उनको वो कहीं फोल्ड से बाहर नहीं जा रहे, कुछ आपको अंदाजा? सर बात यह है कि इत्तेहादी और नो इत्तेहादी, मैंने जिस तरह से पहले कहा, मेरे लिए तो कोई बहुत ये इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रैंकली। अगर ये बाहर हो जाए वो भी सही है, ना हो तो भी सही है। उसकी वजह यह है कि अल्टीमेटली जो हालात हो गए हैं उसमें अगर आप जीत भी जाएंगे तो अल्टीमेटली सोचना तो आपको इलेक्शंस का ही। सर इट हैज बिकम अ सेकेंडरी फिर देन। इसका मतलब है इस नो कॉन्फिडेंस ने हुकूमत को काफी कमजोर किया है पॉलिटिकली। आवाज से तो ऐसी लग रहा है। नहीं, पॉलिटिकली उन्होंने अपने पाकिस्तान को कमजोर किया है। हम बड़े नॉर्मल जा रहे थे, इलेक्शन, ये बजट के बाद इलेक्शन हो जाते हैं, जिस तरह से चल रहा था, एक जमहूरी तसलसल चल रहा था, वो चलता रहता। यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। ये जो चूं का मुरब्बा इकट्ठा हुआ, इनको सिर्फ जो है एक खौफ जो है वो ले बैठा है, और वो दोबारा उनको यही लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो उसी खौफ में उन्होंने इसको कर दिया। अदरवाइज तो हमें डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इलेक्शन के जरिए। फवाद साहब एक सवाल, अभी थोड़ी देर पहले जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्योंकि कहा गया कि कुछ किन लोगों से मिलते हो, हमें पता है किन लोगों से मिल रहे हो वगैरह वगैरह, नवाज शरीफ साहब के लिए इशारे दिए गए कि शायद इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात हैं। कोई एविडेंस आपके पास है उसका, या ये सिर्फ फिर एक इल्जाम है? उसकी तो बहुत एविडेंस है। तो वो एविडेंस आप प्रेजेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि इस वक्त जहां इस्लाम की बात की जा रही है, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट की बात की जा रही है, तो आज तो खान साहब को रखने चाहिए था। फिर ये आज नहीं रखने चाहिए थे। अगले इलेक्शन की जो कैंपेन होगी पूरी साल इसी नवाज शरीफ के ऊपर ही एविडेंस आनी है ना, और किस पे? दूसरा जो है ये है कि देखिए, मैं तो जब भेज रहे थे उस वक्त भी कह रहा था कि ये अल्ताफ हुसैन पहले चला गया, उसको अब अपना वहां पे यूज हो रहा है। अब नवाज शरीफ को आप भेज रहे हैं, ये जो इनको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट यूज करेगी, इसीलिए मैंने कहा था इसको नहीं भेजना चाहिए। नहीं, एक आप करें यूज करेगी। हमदुल्ला मुहिब से तो मुलाकात चले आ गई थी सबने, उसके अलावा और कौन लोग हैं? आपकी क्या इतलात है कितने लोग हैं साहब? वो किन लोगों से मिल चुके हैं? जरा कितनी मुलाकातें चले, नंबर बता दें। अगले जो हमारे जलसे होंगे वो उन्हीं की मुलाकातों पे। अगले जलसे कब हो रहे हैं? अमेरिकन डिप्लोमेट अगले जलसे अदम एतमाद से पहले हैं, अदम एतमाद के बाद हैं? नहीं, हमारा एक पूरी सीरीज है इंशाल्लाह। अब ये पहला 2-3 तारीख तक खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद अगले जो कैंपेन शुरू हो जाएगी। चौधरी साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमरीकी डिप्लोमेट से मिल चुके हैं बकौल आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है ऐसी? मैं ये सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह अगले जलसों में आपको मिलेंगे, किन किन से मिले, क्या क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात, शुक्रिया चौधरी साहब। अब आपने